जी अस्सलाम वालेकुम। सो फोकस में प्रोक्रास्टिनेशन, हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। हमने मोशन चेंजेस इमोशंस को डिस्कस कर लिया। हमने डिस्कस कर लिया कि क्या वजह है कि हम अपने मनपसंद नताइज हासिल नहीं कर पाते। अब जब आप फोकस की बात करते हैं ना, लाल गाड़ी जो हमने पहले डिस्कस किया कि हमें डिस्ट्रैक्शन जो कि बड़ी होती है, फोकस एक छोटा एलिमेंट है, डिस्ट्रैक्शन अगर ज़्यादा हो तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। और फिर मैंने आपको 4 पावर थ्योरी भी बताई। प्रोक्रास्टिनेशन, सुस्ती, सर मुझसे काम नहीं होता, सर मुझसे काम का आगाज़ नहीं होता, सर मुझे बताएं मैं अपने कंफर्ट जोन से कैसे निकलूं। तो कुछ बातें आपके गोशगुजार और फिर ऑफ कोर्स टूल्स के साथ। ये जो सुस्ती है ना, जिसको अंग्रेजी में प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, ये सिंपली आपको आपके कंफर्ट जोन से ना निकलने की वजह से ये आप कैफियत में, ये कैफियत ऐसे ही है जैसे सर्दियों में ठंडे पानी के डर से कि जब तक नहीं आएगा आप शावर नहीं ले रहे। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो प्रोक्रास्टिनेशन का एलिमेंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आगाज़ का है, ये इख्तिताम का नहीं है। जब आप मेंटल कंडीशनिंग ऐसे कर लेते हैं कि किसी भी काम का आगाज़ सिर्फ उसकी शुरुआत में, उसके शुरू में, उसके आगाज़ में मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ आएगी तो यूल गेट ओवर इट। याद रहे, जैसे मैंने बताया, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा दिमाग प्रोटेक्टिव है। वो हमें तकलीफ़ या किसी भी किस्म की इंट्रूडर अलर्ट है ना, उसके बारे में अलार्म कर देता है कि यार ये काम होने लगा है, ये कोई मनपसंद काम नहीं है, सो डोंट थिंक अबाउट डूइंग दिस। तो बाय डिफ़ॉल्ट माइंड का काम है आपको प्रोटेक्ट करना, और वो कंफर्ट जोन है। जब आपने कुछ करने का फैसला कर लिया तो प्लीज़ यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने जहन में रखनी है। एक, मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, 5 सेकंड रूल। हम बात करें प्रोक्रास्टिनेशन को रिमूव करने के लिए टूल की। 5 सेकंड रूल ये है कि बस आपने सोचा और हाँ कर लिया। ये किताब है, इसकी एक यूट्यूब वीडियो भी है। लेडी मेल रॉबिन्स गालिबन नाम है, अगर मैं गलत हूँ तो वो नीचे सब टाइटल में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आज से 2 साल पहले इनकी किताब पढ़ी थी, द 5 सेकंड रूल। और फिर मैंने इनकी काफ़ी वीडियोस देखी कि कैसे इनके जो हस्बैंड हैं वो डेप्ट में चले गए थे, कर्जे में चले गए थे, कर्जादार जो है वो कॉल्स करते थे, तो इनके ये अपने शौहर से लड़ती थी। फिर सुबह सुबह इनके उठने से पहले इनका शौहर जो है वो घर से 9-2-11 420 हो जाता था कि जनाब ये मेरे से खातून भी फिर लड़ेगी और फिर लड़ाई होगी। और वो रात के उस पहर आता था जब ये सो चुकी होती थी बच्चों को सुला के। बट देन शी रियलाइज कि शी इज़ एक्चुअली अ प्रॉब्लम। और फिर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा, अपनी कंफर्ट जोन से निकली। और 5 सेकंड रूल ये बताता है कि जब आप कुछ करने का तहिया कर लें तो बस 5 सेकंड के अंदर अंदर मेक अ रेडिकल डिसीजन। तो पहली बात 5 सेकंड रूल। दूसरी बात, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप नौकरी पेशा इंसान हैं, अगर आप स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हैं, अगर आप खातून खाना हैं, मुझे एक बात बताएं, नौकरी पेशा इंसान बगैर नौकरी पे जाए कितने दिन तक सर्वाइव कर सकता है? दूसरे तीसरे दिन आपको छुट्टी कर दी जाएगी आपकी पोस्ट से। अच्छा जी, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप 2 दिन छुट्टी करके तो दिखाएं, आपको निकाल दिया जाएगा अदारे से। इसी तरीके से खातून, आप अगर घर का खाना नहीं बनाएंगी तो खाना कौन खाएगा? मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो जो हमारे रोज़मर्रा के काम हैं जो कि करने ही करने हैं, तो उसमें तो कोई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं है, उसमें तो कोई सुस्ती नहीं है। ये सुस्ती उन कामों में आ रही है जो आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचने पे मजबूर करें, या कोई ऐसा कदम जो आपने पहले नहीं उठाया, या ऐसा कदम जो आपका मनपसंद है। इसलिए कहते हैं अपने काम में खुश होना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुश होंगे तो ये तो फैक्टर ही आउट है ना प्रोक्रास्टिनेशन। सुस्ती तो आएगी नहीं, क्योंकि आपको एलिमेंट नज़र आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया जी, मुझे एलिमेंट बीइंग गुरु के ब्लॉग पे लाइव में मैंने आपको बताया सैटरडे वाले दिन कि मुझे एडसेंस का रेवेन्यू बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। वर्क चेस्ट पे नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स का नंबर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। फिर शुरू में, अब नहीं, मेरा यूट्यूब के सब्सक्राइबर, मुझे बड़ा एक्साइटमेंट थी, कुछ 10,000 हो गए हैं, 5,000, 20,000, 30,000 के बाद मैंने देखा भी नहीं क्या हो रहा है, और ना कोई मेरा इंटरेस्ट है। सो आपने अपने काम में खुशी तलाश करनी है। तो फिर मेरी खुशी किधर आई? मेरी खुशी इस बात पे आई कि यार वर्कचेस्ट पे लिंक्डइन का सब्सक्राइबर, लिंक्डइन का न्यूज़लेटर, ये अब मेरी लेटेस्ट हैप्पीनेस है। सो फाइंड द फन फैक्टर इन इट, कि अगर आप किसी काम को एंजॉय कर रहे होंगे ना, खुशी होगी, तो ऑटोमेटिकली सुस्ती नहीं होगी। अब जिस तरह मैंने बात बताई कि कुछ काम हैं जो करने हैं, तो इसी तरीके से अगर आप अपनी मेंटल कंडीशनिंग ऐसे करें कि मुझे ये काम करना है, लेकिन मुझे फिर भी पता है कि तुझे मेरी गल नहीं सुननी,
वैसे सुन तो रहे हो, जिस तरह आपने मुझे रिस्पॉन्सेज दिए हैं, जो कमेंट्स दिए हैं, हज़ारे कमेंट्स हो गए हैं यार पिछली 8 वीडियोस के। तो खैर मैं एहसास करता हूँ कि आपने बहुत प्यार दिखाया और आपके बहुत सारे सवालात हैं जिनके मुझे जवाब देने जो आपको इस वीक मिलेंगे। तो अगर आप फिर भी नहीं इस सुस्ती और प्रोक्रास्टिनेशन से जान छुड़ाते, अपने आप को सजा दो। गूंज के आवाज आई है ना, अपने आप को सजा दो। अपने माइलस्टोन्स दिन के तय कर लीजिए, उसमें वो फैक्टर्स, वो टू डू काम भी रखिए जो आपको शायद करने हैं, मजबूरन करने हैं, चाहे आपको उसमें मन ना लग रहा हो, दिल ना लग रहा हो। अगर आपने वो माइलस्टोन पुल ऑफ नहीं किया तो अपने आप को आपने सजा देनी है। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। एज अ यंग बॉय इन 1998 आई वाज लर्निंग फोटोशॉप एंड मैक्रोमीडिया फ्लैश। मैक्रोमीडिया फ्लैश में मेरा उस्ताद था उस वक्त एरिक जॉर्डन। toadvanced.com, डोंट गो देयर, द साइट डज नॉट एग्जिस्ट। उनके मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे कहीं ना कहीं उनके इंटरव्यू और ट्यूटोरियल्स आ जाते थे। बल्कि मैंने तो उनकी एक किताब भी मंगवाई थी अमेरिका से, जिसमें एक सीडी थी, और वो काफ़ी फ़ोटोशॉप के अच्छे ट्यूटोरियल से मैंने बहुत सीखा एरिक जॉर्डन से, फाउंडर ऑफ toadvanced.com। एज आई वॉज लर्निंग दोज ट्यूटोरियल्स, तो मैं अपने आप को घड़ी पे बांधता था। इसका जिक्र अगेन मैं टेड टॉक पे भी कर चुका हूँ। मैं घड़ी पे बांधता था। घड़ी पे बांधने का मतलब यह है कि एक ट्यूटोरियल मैंने देखा, उसको 2-3 दफ़ा रीप्ले किया, वॉच किया, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। फिर जनाब अली दिन के 12 बजे मैंने उस ट्यूटोरियल को देखना बंद कर दिया और मैंने उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। शुरू के जो चंद दिन थे जी, पहला, दूसरा, तीसरा दिन मिसाल के तौर पे, इतना गुस्सा आता था कि एक स्टेप मिस हो जाए ट्यूटोरियल में तो एग्जैक्टली एज इट इज़ 100% रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता था वो ट्यूटोरियल में, चाहे वो फोटोशॉप का कोई भी डिज़ाइन हो। दीवारों पे लिटरली बॉल के साथ ना ज़ोर ज़ोर से बॉलें मारी हैं और डांट भी खाई है घर वालों से कि ये क्या हरकत है। लेकिन मैंने अपने आप को सजा दी हुई थी कि रात के 12 बजे से पहले, 12 घंटे का टाइम पीरियड था, दिन के 12 से रात के 12, मैं उस ट्यूटोरियल को दोबारा नहीं देखूंगा। और उस सारे टाइम स्पैन में मैंने अपने आप को 2 तरीकों की सजा दी। एक तो यही बहुत बड़ी सजा थी, सबकॉन्शियस सोची जा रहा है, एक्टिव माइंड सोची जा रहा है कि यार क्या था वो पार्ट जो मैं मिस कर रही हूँ, वो स्टेप कौन सा था। जब मैं रात के 12 बजे, और सजा 2 किस्म की, क्या, एक कि 12 घंटे तक नहीं देखूंगा, दूसरा एट टाइम्स आई हैड टू स्किप माई मील। दे सकते हो अपने आप को ये सजा, जब रोज़े ना हो और आपको खाना स्किप करना पड़े। पर इससे हुआ क्या, मेरी माइंडफुलनेस तेज़ होगी कि मैंने कंसंट्रेशन ज़्यादा करना शुरू कर दी कि जो भी स्टेप्स थे उसको मैं ज़हन में मेमोराइज़ करता था, बल्कि लिखता भी था। फिर एक वक्त आया बॉस, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस भी बनाए उन ट्यूटोरियल्स के, और दिन के 12 बजे जब ट्यूटोरियल को देखना बंद किया तो 1-1:30 बजे तक एज इट इज़ 100% रिप्रोड्यूस किया। पर खुशी का एलिमेंट क्या होता था कि रात को 12 बजे ही जाके मैं उस ट्यूटोरियल के साथ मैच करूँगा अपने डिज़ाइन को, बिकॉज मैं अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहता था कि पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। हर चीज़ आपको आपके मन चाहे नहीं मिल सकती। फॉर गुड थिंग्स यू हैव टू वेट। और इस एक एलिमेंट से, इस एक आदत से, ना सिर्फ मैंने उस सज़ा के डर से माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस किया, उसको एग्जीक्यूट किया, बल्कि मेरी ज़िंदगी में मैं बड़ा केयरफुल हो गया, वॉचफुल हो गया कि यार अगर कोई काम करना है ना तो उसको मैं कल पे नहीं टाल सकता। कोई काम करना है ना तो मैं उसमें सुस्ती नहीं लेके आ सकता। अगर मैंने कोई काम पुल ऑफ करना है ना तो इट इज़ मी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इनफ एंड विल गेट द जॉब डन। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जिसमें आप अपने आप को सज़ा देना, एक दफ़ा आप वो काम नहीं करेंगे, उस सज़ा को आपने एग्जीक्यूट करना है। खुद ही आप जज हैं, खुद ही आप अदालत हैं। मिसाल के तौर पे खाना स्किप हो जाए रात का, सुबह 6 बजे जब आपको एहसास होगा ना कि आपने क्या गलती की है, अगले दिन डबल कंसंट्रेशन से काम करेंगे। इम्तिहान में फेल होते तो उसके बाद एहसास होता है ना कि यार मैं निकाला ना जाऊं दायरे से, जॉब पे परफॉर्म नहीं करते, ये डर होता है ना कि मुझे बॉस छुट्टी कर देगा मेरी। इसी तरीके से आपने अपने आप को रियलिटी चेक देना होता है कि भाई अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो 3 चीज़ें आपके गोश-गुज़ार की मैंने यहाँ पे। पहला, द 5 सेकंड रूल। इस किताब को पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, इसकी यूट्यूब पे वीडियो भी देखिए। उस खातून की पूरी दास्तान है कि उसने कैसे इसको डिस्कवर किया।
दूसरी चीज़ जी, जिम्मेदारी आपको उठानी है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल का बच्चा, कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट या फिर जॉब पे अगर आप जाते हैं, यू हैव टू डू इट। इसमें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं। खाना खाते हैं ना रोज़, नहाना धोना होता है ना, तो इसी तरीके से इसको जो भी काम करना चाहते हैं उसको आदत बनानी है। मैकेनिकल एक्शन, अगर साइंटिफिकली देखें, किसी भी आदत को अपनाने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगता, वो खुद ब खुद मैकेनिकल एक्शन बन जाता है। और तीसरी चीज़ जनाब, सज़ा दें अपने आप को। जब भी कोई काम करना चाहें और आपसे वो काम सुस्ती की वजह से नहीं हो रहा, अपने आप को सज़ा दें। फिर देखो तुसी किस तरह आप जिम्मेदारी का एहसास करके अपने सारे माइलस्टोन्स, अपने सारे टास्क अकम्प्लिश करते हैं। मज़ा आया? अगली वीडियो में मुलाकात होती है।